औलाद के अंदर और बीवी और शौहर के अंदर अल्लाह ताला आंखों की ठंडक दे। दूसरी बात क्या है कि इस तरह से मिसाल दी जा रही है बहुत मुख्तसर अल्फाज में कि बाहर की जो दुनिया है ना वो एक तूफ़ान है। बाहर आप जाओ तो आपको हर तरह की मुश्किलात और ख़तरों का सामना करना है, और जैसे ही आप घर के अंदर आओगे ना, आप अपने शौहर के पास आओ या अपने बीवी के पास आओ, तो अब आप पनाह में आ गए। अब आपकी आंखों पर गर्मी नहीं लग रही, अब आपकी आंखें फाइनली ठंडक में हैं। अब आप पुरअमान में हैं, आप बिल्कुल हिफ्ज़ो अमान में हैं, आप यू कंप्लीटली सेफ। ये मकसद है कहने का। अब होता क्या है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में, तूफान बाहर नहीं है, तूफान कहाँ है? अंदर। और तूफान से बचने के लिए क्या करते हैं? मैं जा रहा हूं। वो बाहर जाके आंखों की ठंडक मिलती है, और अंदर जाने से पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर दरवाजे के अंदर या एक बड़ी सांस लेके फिर बैल बजाई। ये बताए अब जो सुकून था वो ख़त्म होने वाला है। इसीलिए ये दुआ अहम है। और फिर ये दुआ सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नहीं बल्कि औलाद और वालिदैन के दरमियान भी की गई, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्यूट होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे तो अनोइंग होते हैं शुरू से ही, लेकिन कुछ क्यूट होते हैं, मज़ा आता है उनके साथ, खेल कूद होती है। एक उम्र होती है जब वो आपकी सारी बातें सुनते हैं, फिर उनकी एक उम्र आती है कि वो बस आगे से जवाब देना शुरू कर देते हैं, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी निकल आती है। तुम तो पूरे इंसान बन गए हो, तुम्हारी तो अपनी सोच है, अपनी राय है, अपने ओपिनियंस हैं। और फिर वालिदैन को पैनिक होता है, तो मेरी बातें नहीं मानते, ये तो आगे से जवाब देते हैं, इसकी अपनी राय क्यों है, ये पूरा इंसान क्यों बन रहा है, रोबोट क्यों नहीं बन रहा है ये जैसे तुम छोटे थे तो बहुत अच्छे थे। आपको कभी कोई सुनने को मिलेगा छोटे थे तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया भाई। लेकिन आप अगर इस बात का अंदाज़ा करें कि जब इंसान बढ़ता है ना, तो उसकी खुद मुख्तारी और आज़ादी, ज़हनी आज़ादी बढ़ती है, और उस वक्त इख्तिलाफ होना असल में ये नेचर का तकाजा है, ये तबीयत का तकाजा है, ये होना ही था और ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा ना हो तो फिर उसमें नफ्सियाती मर्ज़ है। असल में वो नेचुरल है कि वो जब होगा, जैसे जैसे इंसान बड़ा होगा, लड़की या लड़का बड़े होंगे, तो उनकी अपनी राय बनेगी, उनके इख्तिलाफात होंगे, उनके अपने जज्बात होंगे, ये तो नेचर का हिस्सा है। लेकिन उन सारे इख्तिलाफात के बावजूद मेरी दुआ ये है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पनाह मेरे अंदर पाए और मैं पनाह उनके अंदर पाऊँ, और खुशी मुझे उससे मिले इख्तिलाफात के बावजूद, और खुशी मुझे उससे और उससे मुझसे मिले। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन। अब मैंने आपसे जो शुरू में बात की थी वो बार बार वापस आएगी। अब आप हर दुआ जो कुरान में पढ़ेंगे ना, वो फातिहा की दुआ की रूह में पढ़ेंगे। फातिहा में कहा था इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दुआ की थी ना, लेकिन दुआ से पहले अपनी कमिटमेंट पहले बताई थी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में किसने कमिटमेंट की है? हमने की, फिर दुआ की है। नस्तईन में भी क्या बात थी? पहले कोशिश मैंने करनी है, फिर अल्लाह ने मदद करनी है। जो भी दुआ आप कुरान में पढ़ेंगे, पहले से अंदाज़ा कर लो, पहले मैंने अपना काम करना है, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से मदद आनी है। अगर मैं कोशिश नहीं करूँगा कि मेरी और मेरी बीवी के दरमियान कि उस रिश्ते में मोहब्बत ज़्यादा बढ़े, एक दूसरे पे एतमाद ज़्यादा बढ़े, हम एक दूसरे के अंदर पनाह पाएँ, अगर मैं इसकी तरफ कोशिश या काम नहीं कर रहा, तो फिर इस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने अपना हिस्सा नहीं किया। बच्चों के साथ ताल्लुकात सिर्फ दुआ से फिक्स नहीं हो जाएंगे। आपको अगर खुद कम्युनिकेशन नहीं करनी उनके साथ आपने खुद खुलकर बात नहीं करनी, उन समझना नहीं कि उनके जज्बात क्या। और अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ अच्छा ताल्लुक नहीं है, कुछ आप में से जो है 30-40 साल के भी हो गए हो और आपके वालिदैन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इस दुआ की वजह से आप क्या सीख रहे हो? अब आपको उनमें जाके पनाह लेनी होगी और उनसे पूछना होगा कि भाई हमारी जो है लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, आपने कभी सोचा है क्यों होती हैं? फिर वो कहेंगे तुम बदतमीज़ हो इसलिए होती हैं, इसमें क्या मुश्किल है? तुम अगर अच्छे होते तो कभी लड़ाई ना होती, कभी कोई झगड़ा ना होता। तुम क्या समझते हो झगड़ा हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से होता है, और फिर दोबारा झगड़ा शुरू हो जाएगा, राइट? तो आपको फिर समझ नहीं आता कि आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म कैसे करें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हर एक की ज़िंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर होता है। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पेरेंट्स के साथ भी हुआ है, आई लव देम। लेकिन उसको तोड़ने के कुछ तरीके हमें सोचने पड़ेंगे, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ता है। मैंने एक अपनी मदर के साथ किया था, इट हेल्प माई रिलेशनशिप विद माई मदर सो मच।
मैंने उनसे पूछना शुरू किया, जब आप छोटी थी तो आपकी लाइफ कैसी थी? आप क्या करती थी? आपके दोस्त कैसे थे? आपकी लड़ाइयाँ किससे होती थी? खाला से कैसी लड़ाइयाँ होती थी आपकी? और जब जितना आप उनकी लाइफ में दिलचस्पी लोगे ना, जितना आप किसी के बारे में उनको सुनाना नहीं, उनसे सुनना चाहोगे, क्योंकि हर एक की शिकायत क्या होती है, मेरी बात ये सुनते ही नहीं है, राइट? मेरी बात सुनते ही नहीं है। बच्चे कहते हैं मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुनते, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, बीवी कहती है शौहर ये तो मेरी बात नहीं सुनते, शौहर कहता है इसको तो मेरी बात सुनने का कोई शौक है ही नहीं, ये मेरी बात सुन के क्या कर, इसको तो बर्दाश्त नहीं होगी मेरी बात। कोई किसी की बात सुन नहीं रहा, लेकिन सुनाने के बजाय आप किसी से कहें आप मुझे सुनाएं अपने बारे में। आपने खुद जाके इनिशिएट किया ना, तो ये कुर्रत आयुन का एक हो सकता है कि ये एक स्टेप हो, ये साइड पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक नसीहत है मेरी तरफ से ही कि हो सकता है उससे आपके घरों में आपके बच्चों के साथ और आपके स्पाउसेस के साथ एक छोटा सा रास्ता खुलना शुरू हो और इस दुआ की तरफ हम करीब आते चले जाएं। अच्छा।